वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार है और आपके भीतर विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मैं अपना प्रणाम भेज रहा हूं। आप उसे स्वीकार करें। हमारा ये चैनल आप सब लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा है, इसलिए हम प्रतिदिन जो राशिफल आपको सुनाते हैं वह पूर्ण भावनाओं से ही प्रेरित होता है। मैं देखता हूं कि चैनल पर अनेक तरह के कमेंट्स आते हैं, मैं उन्हें देखता भी हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी का जवाब देने में असमर्थ हूं। बंधुओं, आप प्रतिदिन राशिफल सुनते हैं। बहुत से लोग कमेंट के जरिए अपनी राशि पूछते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो राशिफल है, जो भी आपका नाम है, जो ज़्यादा पुकारा जाता है या ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, उसके अनुसार आप सुन सकते हैं। इसके अंदर किसी वहम या किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। रही बात राशिफल की, तो ये राशिफल किसी किताब से, चाहे वो लाल हो या हरी हो, किसी किताब से नहीं उठाया गया। ये अपना बरसों का निजी अनुभव है जो मैं आपके साथ प्रतिदिन साझा कर लेता हूं और प्रतिदिन एक प्रार्थना करता हूं कि जो भी हमारे प्रबुद्ध सुनने वाले जिज्ञासु हैं या दर्शक श्रोता हैं, उन सब की मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे। आज मैं कुछ कमेंट्स के जवाब देने के लिए हाजिर हुआ हूं। साक्षी मखदूम वे कहती हैं कि 83 का मेरा जन्म है, 83 का, लेकिन मैं अभी तक किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पाई। फिलहाल उनका साड़ियों का काम है। साक्षी जी, 20 सितंबर के बाद आपका समय बदल रहा है और जहां तक मुझे उम्मीद है आपको दोबारा इस संबंध में पूछना नहीं पड़ेगा। रेशमा कपूर ये अक्सर कमेंट करती हैं। ये कहती हैं कि आप बिना जन्म पत्री देखे हमारी समस्याएं सॉल्व कर देते हो। देखिए, ये संसार जुड़ा हुआ है। हम और आप भी एक दूसरे के साथ संबंधों से जुड़े हैं। और रही बात जन्म पत्री की, तो देखिए, ये ब्रह्मांड ऑर्गेनिक यूनिटी है। हम सब एक साथ जुड़े हैं। यदि मैं घर बैठे बिना डेट ऑफ बर्थ बताए, यानी बिना जन्म तिथि के भी आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमारा समाधान या हमारी प्रार्थना, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लोभ, लालच या स्वार्थ नहीं होता। आत्मिक रूप से आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा भाव भी आपके साथ आत्मिक ही रहेगा। जयमल मलिक ये प्रतिदिन धन्यवाद करते हैं और कभी कभी जबरदस्त भी बोलते हैं। नरेश जोशी वो कहते हैं कि उन पर शनि की महादशा चल रही है। मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद लिख करके भेजा है कि उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो जोशी साहब, जहां तक मेरी मान्यता है, शनि आपके लिए पिछले 3 महीनों से अपनी दृष्टि ठीक बनाए हुए है और आगामी करीब 3-4 सालों में कम से कम शनि की दृष्टि तो आपके ऊपर ठीक रहेगी। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। अर्जुन राबड़ी ये भी पूछते हैं कि मेरा समय अच्छा कब आएगा। अर्जुन जी, अभी आपको और 1 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
मीनाक्षी चंदेल, ये कहती हैं कि मैं बड़ी मुश्किल में हूं। मीनाक्षी जी, ये संसार है, वैसे तो यहां हर आदमी मुश्किल के अंदर है, लेकिन आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 1985, उसके अनुसार आपका भाग्य उदय 2018 के सितंबर में होगा और आपने जीवन में जो कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी सफलता और सुख आपको प्राप्त होगा। पूनम वर्मा ने पूछा है कि उनका बेटा है, 2006 का जन्म है, वे उसके बारे में पूछना चाहती हैं। पूनम जी, आप ज्यादा बच्चे की चिंता ना करें, ये बच्चा बुद्धिमान बनेगा और आपकी सोच से भविष्य में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा कपिल जोशी जी ने कहा है कि गुरुजी, आपकी आवाज में दम है। कपिल जी, ये आवाज उस परमात्मा ने दी है। मनुष्य के पास जो भी है वह परमात्मा का दिया हुआ है। बिना परमात्मा के इंसान एक सांस नहीं ले सकता। इसलिए आपने हमारा मान बढ़ाया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मनीष राठौड़ और राज चौधरी, ये दो सज्जन प्रतिदिन राधे राधे और धन्यवाद करते हैं। आज मैं आप सबके बीच उनका बहुत आभारी हूं। ममता सैनी, ये कहती हैं कि फोन नंबर आपका कैसे मिल सकता है। देखिए, इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप फोन नंबर ढूंढने की बजाय आप दिल से हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आप पाएंगे कि जब से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, समय में जरूर परिवर्तन हुआ होगा और भविष्य में इतना परिवर्तन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। रुपिंदर गिल, इन्होंने पूछा है कि उनका कोई केस अदालत में है, किस बारे में है ये नहीं पता। उन्होंने कहा है कि हमें सफलता यानी विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रुपिंदर जी, हो सकता है इस तारीख पे आपको विजय ना मिले, लेकिन शायद एक तारीख और भी पड़ जाए, पर विजय आपको हर हालत में मिलेगी। पूजा खत्री, कुसुम गुप्ता, ये सब हमारा हौसला बढ़ाते हैं। मोनू शास्त्री, इनका कहना है कि इनके घर के अंदर शांति नहीं रहती। तो शांति जो है वह समझ से आती है, ना तो वह धन संपदा से आती है और ना वह सांसारिक भौतिक सुखों से आती है। शांति व्यक्ति को उसकी समझ के अनुसार प्राप्त होती है। बंधुओं, सब्र से जो व्यक्ति जीता है उसका जीवन आसान रहता है और जो ज्यादा भागदौड़ करता है वो इसी तरह अपने जीवन को एक दिन व्यर्थ कर जाता है। रूही खान, इन्होंने पति पत्नी के संबंध पे दिया गया कोई वीडियो देखा तो ये कह रही हैं कि दोनों को सोच समझ के काम लेना चाहिए। संसार में शायद ही कोई ऐसे पति पत्नी होंगे जिनकी समझ आपस में मिलती होगी। वैसे हर व्यक्ति अलग रहस्य है, अलग मिस्ट्री है, हर व्यक्ति की अलग सोच है। ये जीवन का जो संबंध है, जो वैवाहिक संबंध होता है, ये एक समझौता है और इसके अंदर जो अपना समय शांतिपूर्वक एक दूसरे की सोच को मिलाकर निकाल लेता है वो ठीक है, अन्यथा आप पश्चिमी देशों में जाकर के देख सकते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन कैसा है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं। मैं प्रतिदिन परमात्मा से आपके सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं और भविष्य में आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूं। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वे एक बार जरूर करें, क्योंकि भविष्य में हमारे चैनल पर धार्मिक और सामाजिक मूल्यों से जुड़े बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अंत में एक बार फिर परमात्मा से आपकी कुशलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।